कल मुझे पता चला कि जिस बंदे की बात मैं कल रात में अपने वालिद से कर रहा था, वो आज सुबह रहा ही नहीं। हम ये बात कर रहे थे कि वो बंदा कुछ टाइम बाद हमारे पास आएगा। हम ये बात कर रहे थे कि हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सिर्फ़ एक रात की बात थी कि वो आज इस दुनिया में नहीं है और इसकी वज़ह से एक शॉक तो महसूस होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ भी होती हैं। अगर कोई ये ऐसा बंदा होता जिससे मुझे कोई बात करनी होती या अगर कोई माफ़ी माँगनी होती या कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती और वो सब रह जाती, वो क्लोज़र मुझे कौन देता? वो फीलिंग्स मैं किससे एक्सप्रेस कर पाता? आज हम एक ऐसी थीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मौत। मौत एक गाली है। आप किसी भी महफ़िल में, कहीं पर भी इस टॉपिक के बारे में अगर कोई बात छेड़ते भी हो, तो फ़ौरन सामने से रोक दिया जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं करो। या फिर इसको ब्लैकमेल की तरह भी यूज़ किया जाता है कि जब मैं नहीं होऊँगा, जब मैं नहीं होंगी, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ऐसी थीम है, जिसके बारे में लोग सोचना भी पसंद नहीं करते। लेकिन क्या हमें मौत के बारे में सोचना चाहिए? क्या हमें हमारे जाने के बाद क्या होगा, इस थीम को डिस्कस करना चाहिए? आई थिंक येस। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। डेथ, मौत ये एक टैबू टॉपिक हो गया है। इस बारे में ना कोई बात करना पसंद करता है, ना ही कोई ज़्यादा बात करता है। जैसे मैंने मेंशन किया, ये ब्लैकमेल, एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह यूज़ होता है कि काफ़ी बार आपने सुना होगा, कोई रिलेटिव है, कोई पेरेंट है, कोई फ्रेंड है, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, वो इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि देखो जब मैं नहीं रहूँगा ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। और हम इसको इतना ऑफ़ेंसिव ले लेते हैं कि यार ऐसी बात नहीं करो, तौबा करो, कुछ भी, बस बस इस बारे में बात ही नहीं करो। हम क्यों बात नहीं करें? व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट डेथ सो ओपनली? हमें डेथ के कॉन्सेप्ट से ही मसला होना शुरू हो गया है। हमें डेथ के कॉन्सेप्ट से ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। हमें डर लगना शुरू हो गया है। हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। और इस ना सोचने की वजह से हम ऐसी काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं, जो कि हम बाद में बस बैठ के रिग्रेट ही करते हैं। हमारे अंदर जो अब एक गिल्ट है, जो एक एहसास की कमी है, जो एम्पैथी नहीं है, जो इंसानियत नहीं है, वो सब इसलिए है क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हर किसी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। इस चीज़ को अगर लोग याद रखें, तो ये दुनिया एक बहुत बेहतर जगह हो सकती है। जो कि काफ़ी आयरॉनिक बात है कि आप ये सोचते हो कि यार अगर मैं आप मौत के बारे में बात कर रहे हो, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह हो सकती है। क्योंकि ये बिल्कुल पोलर एंड्स हैं। किसी का जाना और एक बेहतरी की तरफ चीज़ होना, ये काफ़ी अजीब-सी बात है। लेकिन अगर आप याद रखोगे यार मुझे जाना है, तो क्या आपके दिल में एहसास नहीं होगा? क्या आप ये नहीं बोलोगे नहीं यार अगर मैं आज इससे कुछ बुरा सलूक करता हूँ और कल को ये बंदा नहीं रहता, कल को मैं नहीं रहता, मैं किन अल्फाज़ों में याद रखा जाऊँगा? वो किस मैं उसको वो चीज़ बोल ही नहीं पाऊँगा, वो दिल में मेरे रिग्रेट रह जाएगा। तो हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? क्यों डेथ एक टैबू टॉपिक बन चुका है? साइकोलॉजी की एक ब्रांच है एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी का एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट जो है, वो है कनेक्टिंग विद डेथ या इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना। इस कॉन्सेप्ट की वजह से रियलिटी से टच में आना। इस कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी एंग्ज़ायटी को कम करना, क्योंकि एंग्ज़ायटी फ्यूचर की टेंशन है। आप ये सोचें कि मैं जिन शख्स की बात कर रहा हूँ, वो कल रात में थे, वो आज सुबह नहीं है। उन्होंने ये बोला मैं कुछ दिन बाद आपके पास आऊँगा। हम हफ्तों की प्लानिंग कर लेते हैं, हम सालों की प्लानिंग कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि अगले 5 साल में मेरी शादी होगी, अगले उसके 2 साल बाद मेरे बच्चे होंगे, वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी। आपको क्या पता आप कल हो भी या नहीं? आपको ये भी नहीं पता आप अगले मिनट हो गए या नहीं? हम इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, हम इतना ज़्यादा आगे का सोच लेते हैं विदाउट थिंकिंग कि आज के हमारे जो एक्शन हैं, वो प्रेज़ेंट में जीना हम भूल चुके हैं। हम मौत से इतना डरना शुरू हुआ है कि हम ज़िंदगी सही से जीना ही भूल गए। और ये पैराडॉक्स है जो बहुत से लोग फ़ील करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उस बारे में कभी ज़ाहिर नहीं करते, उस बारे में कभी बात नहीं करते। क्योंकि वही बात है ना, हम इस टॉपिक से इतना डरते हैं, हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं, हम इतना ज़्यादा टैबू फ़ील करते हैं। इस टॉपिक को हमने इतना टैबू बना लिया है क्योंकि हम इट्स जस्ट वेरी वियर्ड, क्योंकि ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ़ है। हमें जाना है, तो व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट? हमेशा नहीं, ऑब्सेस ओवर नहीं करना, लेकिन व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट एंड देन आप अपने एक्शंस को उसके अकॉर्डिंगली कैटर करें। आपके वक़्त की, आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। नो वन कैन से कि तुम इतने साल रहोगे, या कोई नहीं कह सकता तुम इतने साल नहीं रहोगे। कोई किसी कैंसर पेशेंट को ये डेफ़िनेटली नहीं बोल सकता कि भाई आप अगले 1 साल बाद नहीं रहोगे, और कोई एकदम परफेक्ट इनक्रेडिबल, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को ये नहीं बोल सकता कि तुम अगले 50 साल तक रहोगे। क्योंकि आपकी लाइफ़ की गारंटी
कोई नहीं ले सकता। द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नाज़ुक है और हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा भूल चुके हैं। और मैं वही बात बार-बार करूँगा कि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा नाज़ुक है। कल को किसी भी वजह से आप नहीं रहते। इतनी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप नहीं रह सकते। और सही है, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई सोचना पसंद भी नहीं करता और हर कोई सोचना चाहता भी नहीं, क्योंकि एंग्ज़ायटी की वजह डेथ एंग्ज़ायटी इज़ अ वेरी बिग थिंग। डेथ एंग्ज़ायटी इज़ समथिंग जिससे मैं भी बहुत बार डील कर चुका हूँ। लेकिन बात तो वही है ना कि एक टॉपिक अगर अनकम्फ़र्टेबल है, तो उस टॉपिक को कंप्लीटली इग्नोर करने से ज़्यादा आप उसको एक हेल्दी वे में स्विच करके सोचें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से गुज़र सकती है। हम ये सोचते हैं हम अगले हफ़्ते क्या करेंगे, हम अगले साल क्या करेंगे, हमारे पास वो वक़्त नहीं है। हमारे पास वो वक़्त में जो आज हमारे हाथ में है। हमारे पास वो वक़्त है जो अभी हम बिता रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम अगले हफ़्ते मिल सकेंगे या नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अभी मैं इस सेकंड जो बैठा हूँ, मेरा वो एक्शन किस तरीके से बाकी सबको एक तरीके से अफ़ेक्ट करेगा, कैसे लीड करेगा। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमें प्रेज़ेंट में लिव करने की ज़रूरत है। हम इतनी जद्दोजहद में लग गए हैं कि हम ये पैसे कमा लें, हम ये बना लें, हम घर बना लें, हम मकान बना लें, हम महल बना लें। आप जब तक वो महल बनाओगे क्या पता आप रहो ही नहीं, क्या पता वो पैसे, और ऊपर से यही बात है ना कि भाई आपका सारा पैसा यहीं रह जाएगा। एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान दोनों की जगह ज़मीन के अंदर ही है। लोग ये भूल गए और ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत सैड बात है कि लोग ये भूल चुके हैं कि आप जितना भी पैसा कमा लो, आपको जाना नहीं चाहिए। आप जितना नहीं भी कमाओ, आपको तब भी नीचे जाना है। हाँ, इस दुनिया में रहने के कुछ तरीके हैं, इस दुनिया में रहने की कुछ ज़रूरियात हैं, ये सब एक बिल्कुल प्लॉज़िबल चीज़ है। ज़ाहिर है इन बातों के बारे में जब आप सोचते हो तो आप बोलते हो कि यार ऐसे तो फिर किसी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि यही बात है ना, जब लोग इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो बोलते हैं फिर तो किसी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी करो, फिर तो आप जाके मतलब कोई क्राइम भी कर दो क्योंकि जाना तो आपने है ही। लेकिन बात ये है ना कि हम क्यों उस नेगेटिव वे ऑफ़ थिंकिंग में जा रहे हैं? अगर आपको पता है कि आपका वक़्त लिमिटेड है, तो आप अगर पैसा कमा भी रहे हो, आप सक्सेस ढूँढ भी रहे हो, व्हिच इज़ कंप्लीटली ओके, आप पैसा कमाओ, सक्सेस ढूँढो, लेकिन उसके ऊपर ऑब्सेस ओवर नहीं करो। उसकी वजह से लोगों की दिल आज़ारी ना करो, उसकी वजह से किसी और को तंग ना करो, उसकी वजह से किसी के साथ फ्रॉड नहीं करो, उसकी वजह से किसी और को आप इस तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करो कि कल को वो आपको किन अल्फाज़ों में याद रखे। और इससे हम आते हैं हमारे सबसे बड़े देसी कल्चर के ट्रोप पे, जो है ईगो। अपनी अना पर चीज़ें ले लेना। भाई ये मैटर जो है ये बाद में रिज़ॉल्व करेंगे। एक भाई भाई से बात नहीं करता, एक बहन बहन से बात नहीं करती, एक भाई बहन से बात नहीं करता, एक माँ अपने बेटे से बात नहीं करती, एक बाप अपनी बेटी से बात नहीं करता। क्योंकि हर कोई अपनी अना पे चीज़ ले लेता है, हर कोई अपनी ईगो पे चीज़ ले लेता है कि नहीं इसने साथ मेरे गलत किया है, ये छोटा है, इसको मुझसे ये बोलना चाहिए, नहीं ये बड़ा है, इनको ज़्यादा समझना चाहिए। अगर तुम यही सोचते रहो और कल को वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, तुम क्या कर लोगे? तुम अपनी ईगो का क्या कर लोगे? क्योंकि वो गिल्ट जो है वो आपकी फिर ना ईगो देखेगा, ना आना देखेगा, ना पैसा देखेगा, ना आपकी कुछ भी नहीं देखेगा। वो गिल्ट आपके अंदर रह जाएगा कि यार बहुत सी अनकही बातें थी जो मैंने नहीं की। बहुत सी अनकही गुफ्तगू थी जो मैं नहीं कर पाया। आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, आपकी बड़ी बहन है, आपने उनसे रिश्ते तोड़ दिया, आपने सब कुछ भुला दिया, आपने बोला नहीं इसने मेरे साथ ये गलत किया, नहीं उसने मेरे साथ वो गलत किया। आप इसी कन्वर्सेशन में पड़े रहते हो कि हर किसी ने किसी के साथ गलत किया और इसको मैं माफ़ करूँगा। अब ये 2 डायरेक्शन वाली कन्वर्सेशन है। 2 डायरेक्शन इस सेंस में, एक जिसके साथ गलत हुआ है, एक जिसने गलत किया है। जिसके साथ गलत हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि वो माफ़ कर देते हैं या वो रेडी होते हैं माफ़ करने को। कई बार ऐसा होता है जो माफ़ नहीं करते, और जिसने गलत किया है उसके साथ भी ये होता है कि भाई जिसने गलत किया हो तो वो माफ़ी माँगने जाता है लेकिन सामने से माफ़ी मिलती नहीं। और कई बार लोग माफ़ी ही नहीं माँगते क्योंकि बोलते हैं कि भाई जो मैंने किया वो सही किया। हर सिनेरियो में बात यही है कि हम भूल चुके हैं कि हमारा वक़्त और सामने वाले का वक़्त दोनों लिमिटेड है। कल को अगर हम नहीं रहे, तो क्या रिग्रेट रह जाएगा? यार मेरा बड़ा भाई था, मैं उससे बात ही कर लेता। यार मेरी छोटी बहन थी, मैं उससे बात ही कर लेता। यार मेरे अम्मा-अब्बा ही तो थे, उन्होंने जो बोल दिया, उनसे मैं बात ही कर लेता। यार मेरा बेटा या बेटी ही तो थी, उसको मैं माफ़ कर दी थी, उससे मैं बात कर ली थी, तो क्या ही हो जाता?
ये जितनी बातें हैं ना, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। अपनी ईगो में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि यार कल को अगर वो बंदा या बंदी या जो भी है, वो नहीं रहेगा तो हम फिर तब क्या फ़ील करेंगे? हम लोगों से मिलना छोड़ दिए, हमने अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिए, हमने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिए। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने करना छोड़ दी हैं क्योंकि हम अपनी अना पे लेकर बैठ गए हैं कि नहीं यार मैं तो इतना बार करता हूँ, सामने वाला तो नहीं करता। कोई बात नहीं। आप करते रहो, सामने वाला रिसीव करे, नहीं करे वो उसके ऊपर है। एटलीस्ट आपके दिल में तो एक चीज़ रहेगी ना कि यार मैंने किया है। अब मैं आपको एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 8 साल तकरीबन 8 साल पुरानी बात है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और मेरा मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। अब हमारे बीच में कोई अनबन हुई, हमारे बीच में कुछ बातें हुई और वी ड्रिफ्टेड ऑफ, हमने बात बंद कर दी और मैंने अपनी तरफ से बात बंद की। अब सामने से उसकी कुछ गलती, मेरी कुछ गलती, इमैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा चीज़ है, वक़्ती टेंशन, सिचुएशन, हर चीज़ को मिलाकर हमने वो डिसीज़न लिया और मैंने बोला कि भाई अब मैं बात नहीं कर सकता। 8 साल तक वो मेरे दिल में एक चीज़ रही। मैं क्योंकि एक गिल्ट, चलो ये एक इंसान की भी फ़ितरत का भी फ़र्क होता है, क्योंकि हर कोई उस बारे में नहीं सोचता। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो ये बोलते थे, "अबे तू क्या सोचता रहता है या क्या बोलता रहता है?" मेरे दिल में हमेशा से एक वो चीज़ थी कि नहीं यार, मुझे एक बार तो बात करनी है। मुझे अपने जितने भी लूज़ एंड्स हैं ना मेरी ज़िंदगी में, जो भी मेरी ज़िंदगी में गम है या गिल्ट है, जो भी मुझे लगता है कि मेरी गलती है, सामने वाले की गलती है, कुछ भी है, लेकिन एक मेरे लिए लूज़ एंड है कि अगर कल को वो बंदा नहीं रहता या कल को मैं नहीं रहता, तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ छूट जाए या वो चीज़ दुनिया में ऐसी की ऐसी ही रह जाए। मैंने क्या किया? मैंने उसको ढूँढा, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उससे बात की और सामने से उसने क्या किया, ओपन आर्म्स से मुझे वेलकम किया। हमने वापस बात करना शुरू की और अभी वो मेरी ज़िंदगी का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया वापस। ये सब हुआ क्यों? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये समझ गया कि मेरा इस दुनिया में वक़्त लिमिटेड है, उसका इस दुनिया में वक़्त लिमिटेड है और ना ही मैं किसी गिल्ड में रहना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी और को ये मौका देना चाहता हूँ कि वो गिल्ड में रहे। और मैं अगर चाहता तो मैं ये भी सोच सकता था कि नहीं यार वो भी तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं क्यों सोचूँ ऐसा? वो मुझे क्या पता उसका माइंडसेट क्या चल रहा है? क्या पता वो यही वेट कर रहा हो कि यार सामने वाला करेगा, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से नहीं करना। बात तो यही है ना कि कदम उठाने में हमारी ईगो और शर्म इतनी ज़्यादा आ जाती है, हम बोलते हैं नहीं हम क्यों कदम उठाएँ? इसने हमारे घर का नाम खराब किया है, इसने मेरे साथ ये बोला था, उसने मेरे साथ वो बोला था। आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो? एक मैसेज करने में, अप्रोच करने में, इंसानियत दिखाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों आ रही है? और यही चीज़ आपकी आजकल की इंसानियत एम्पैथी में नहीं दिखती। एम्पैथी तो दिखती ही नहीं है, यही चीज़ नहीं दिख रही ना कि आप किसी जानवर के साथ ज़ुल्म करते हो, आप किसी इंसान के साथ ज़ुल्म करते हो, आप किसी गरीब के साथ ज़ुल्म करते हो, आप किसी औरत के साथ ज़ुल्म करते हो, आप अपनी बीवी के साथ ज़ुल्म करते हो। आपको ये लगता है कि भाई मेरी बीवी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर जाऊँ, मैं उसको कुछ भी बोल दूँ, मैं उसके साथ जैसा भी सलूक करूँ, मेरा हक बनता है मैं कुछ भी करता रहूँ। आप ये भूल गए हो कि मरने के बाद क्या होगा? मैं इस्लामिक एंगल में जा ही नहीं रहा। मैं तो अभी उस एंगल में जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ़ इतनी बात कर रहा हूँ कि कल को आपकी बीवी नहीं रहती, आप किस गिल्ट के साथ ऐड हो गए? आप क्या सोच लोगे कि यार काश मैं ऐसा नहीं करता? वो जो काश है ना, ये काश आपको जीते-जीते खा जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक अना होना, ये ईगो होना, ये सब इसलिए आता है क्योंकि आप भूल चुके हैं कि वक़्त बहुत लिमिटेड है। ये जो वक़्त आपके पास अभी है, ये बहुत कीमती है। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आप अभी तो पैसे की भाग-दौड़ में, अपनी अना की भाग-दौड़ में आप ये सब कर लोगे। आप किसी से बदतमीज़ी से बात कर लोगे, आप किसी के पैसे खा जाओगे, आप किसी गरीब को लात मार दोगे, आप किसी जानवर को मार दोगे। लेकिन सड़क पे बिल्ली चल रही होती है, लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं, बच्चे उसको मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर दिया। बच्चा है, ये तो आगे जाके सीख लेगा, वो बच्चा कल रहे ना रहे ये भी तो नहीं पता आपको। ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप सोचो, और ये बहुत ट्रिगरिंग भी हो सकती है। लेकिन बात तो यही है ना कि इस ये ट्रिगर आपको इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके दिल में एक चीज़ है। इस चीज़ को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। मौत को या डेथ को अपना दुश्मन नहीं बनाओ। डेथ या मौत एक लर्निंग पॉइंट है। अगर आप ये अपने दिल में रखेंगे कि यार मैंने जाना ही है, तो मैं एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ, मैं एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ, मैं इंसानों के लिए काम करके जाऊँ, मैं अपने घरवालों के लिए काम करके जाऊँ, मैं अपने दोस्तों के लिए काम करके जाऊँ, मेरे साथ वाले जो हैं मैं उन सबको खुश रखूँ। अगर हर किसी का यही सोचना हो गया, तो इवेंचुअली दुनिया एक बेहतर जगह नहीं बनेगी। लेकिन बात वही है ना, हम भूल चुके हैं। सारा मसला यही है कि हम भूल चुके हैं।
देखो, बात ये है कि आपको आज ही सबको मैसेज नहीं करना, आपको आज ही अपने सारे रिश्ते सही नहीं करने, आपको आज ही हर चीज़ सोचने नहीं बैठना। ये वीडियो का मकसद या मेरे बोलने का मकसद ये है कि उस बारे में सोचना शुरू करो, एक स्टेप शुरू करो। आपके ज़हन में कोई कन्वर्सेशन है या कोई बंदा है जिससे आपको बात करनी है, तो उससे शुरू तो करो। एटलीस्ट उस ड्राफ्ट को लिखो तो अपने पास, उस नंबर को अपने पास एक बार टाइप तो करके देखो। एक स्टेप तो लो, सारी बात तो यही है ना कि आप एक स्टेप लेंगे, तो फिर एक आगे से आगे बात जुड़ेगी। अगर आप वो स्टेप ही कभी नहीं लेंगे, या अगर आप इस बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं, तो दुनिया बेहतर क्या, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर जगह नहीं बन पाएगी। तो सारी बात यही है कि आप इस एक स्टेप लो, एक ऐसी कन्वर्सेशन जो आप पोस्टपोन कर रहे हो या एक ऐसी कॉल जो आप पोस्टपोन कर रहे हो या आपको जो लगता है कि यार नहीं मुझे कॉल कर लेनी चाहिए, अगली इस पे करूँगा, अगले त्योहार पे करूँगा, अगली ईद पे करूँगा, अगली किसी भी हॉलिडे पे करूँगा। चलो इस बार को छोड़ो, अगली बार देखेंगे। आप अगली बार क्यों देख रहे हो? अगली बार अगर आप रहे ही नहीं, अगली बार अगर वो बंदा नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ? ट्राई टू डू दीज़ स्टेप्स टुडे। ये सोचो कि भाई आज मैंने एक चीज़ करनी है, आज उस बारे में सोचो और आज करो। ऑब्सेस ओवर नहीं करना। मैं फिर से वही बोलूँगा कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन और वेरी फाइन लाइन, एक चीज़ के बारे में सोचना और एक चीज़ के बारे में ऑब्सेस करना, कि भाई आपको रियलाइज़ होता है मुझे जाना है, हाँ ठीक है। मुझे अभी जाना है, मैं कभी भी चले आऊँगा, ये डर बीच में, ये एंग्ज़ायटी, ये ऑब्सेस करना है। और फिर इस बारे में थेरेपी अलग से होती है। लेकिन इस बारे में सोचना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है ईगोज़ के लिए, बड़ी ईगोज़ के लिए ज़िंदगी छोटी है, छोटी ईगोज़ के लिए भी ज़िंदगी छोटी ही है। ईगो इज़ नॉट सपोज्ड टू रूइन। ईगो का होना कुछ सिचुएशंस में प्लॉजिबल होता है जहाँ आपकी थोड़ी इज्जत की बात आ जाती है या किसी लव्ड वन की बात आ जाती है, लेकिन हर सिचुएशन में एक हाई ईगो का होना कि मैं तो एक बड़ा सेल्फ प्राउड आदमी हूँ या मैं एक सेल्फ प्राउड औरत हूँ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स नॉट हाउ इट शुड वर्क। बात ये है कि अपनी ईगो को साइड पे रखो और एक ऐसी कन्वर्सेशन करो जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो। स्टार्ट तो करो, एक स्टेप तो लो। ज़िंदगी बहुत छोटी है उन रिश्तों के लिए जो हम छोड़ चुके। तो हमने वो रिश्ते क्यों छोड़े? वो किसकी गलती थी? इससे ज़्यादा आप इस बारे में सोचें कि क्या मुझे गिल्ट होगा? क्या थोड़ा-सा भी डर है कि मुझे गिल्ट होगा? अगर आपके दिल में एक एहसास आ रहा है, अगर उस एम्पैथी आ रही है, तो उस एम्पैथी को आने दो। उस एहसास को मत रोको। उस एहसास पे काम करो, उस एम्पैथी पे काम करो और आज एक स्टेप लें। और अगर आप आज एक ऐसी जगह पे हैं, जहाँ ज़िंदगी का मकसद अनक्लियर लग रहा है, या अगर आप एक ऐसी एंग्जायटी में हैं जहाँ आपको डर है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या हो रहा है? अगर आपको इन चीज़ों के, इन सवालों के जवाब चाहिए, तो सेरेनिफ़ाइड यही है। काउंसलिंग, थेरेपी, जो भी आपकी नीड हो, आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है। आपके जिस तरीके के मसले होंगे, आपको उस तरीके की काउंसलिंग मिलेगी। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस अगर आपके दिल में थोड़ा-सा भी एक सवाल है कि मुझे कौन, क्या, कब और मैं क्यों हूँ? मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।